हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और आज इसमें हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे। लास्ट लेक्चर जो था बेटा, उसमें हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। और इसी के बेटा आज हम इसी के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो वो बेटा पिछला वीडियो हमारा ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। देखो बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा हम लोगों को क्या दिया होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन दैट मींस एफ डैश एक्स। और बेटा साथ में हमें क्या दिया होता है? फंक्शन दैट मींस एफ एक्स। ठीक है। और क्या दिया होता है बेटा? dx। ठीक है। यानी कि हमें फंक्शन भी दिया होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी दिया होगा। तब हम बेटा क्या करते हैं? फंक्शन को हम क्या मानते हैं? लेट फंक्शन, जो भी फंक्शन है उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा? t। और हमारा जो एफ डैश एक्स है बेटा, वो क्या बन जाएगा? एफ डैश डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। है ना। मतलब t को बेटा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dt बाय डी एक्स। dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है। तो बेटा एफ डैश एक्स और dx की जगह तो हम लिखेंगे बेटा dt। ठीक है। और जो फंक्शन दिया है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? t। और ये हमारा क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो गया t में। ठीक है। कौन से वेरिएबल में? t में। इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें बेटा हम फिर से अपने t को किस में चेंज करके लिख देंगे? x में चेंज करके लिख देंगे। ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने इंट्रो सीखा था। आइए प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ वन बेटा, देखो हम मान लेते हैं बेटा लेट आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, क्या दिया है बेटा आपको? लॉग 1+1/x अपॉन x इंटू x+1 dx। ठीक है। dx। ठीक है बेटा। देखो अब आपके पास क्या है बेटा? ये log 1+x है, मैं इसको बेटा t मान रहा हूं। लेट log 1+1 अपॉन x इज इक्वल टू t। ठीक है। देखो बेटा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मुझे कैसे पता कि log 1+1/x जो है वो क्या मानना है? t मानना है। देखो कैसे पता चला? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये आएगा बेटा 1/1+x। 1/1+x का मतलब हो गया बेटा, आप एलसीएम लोगे तो ये हो गया x प्लस कितना हो गया बेटा? ये 1/x। कितना हो गया? 1/x। तो ये आ गया बेटा आपके पास x+1। ये कुछ कुछ इस जैसा आ रहा है। ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया बेटा कि log 1+1/x को क्या मानना है? t मानना है। और नीचे जो है बेटा वो इसका डिफरेंशिएशन है। देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 1/1+1/x। ठीक है। इनटू, अब देखो बेटा आपने क्या किया है? लॉग इसका किया है, अब आपको इसका करना है 1+1/x का। तो 1+d/dx ऑफ 1+1/x इज इक्वल टू टी का कितना हो जाएगा बेटा? dt। ठीक है। देखो ये तो बेटा यहाँ एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा, ये एक्स ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, एक्स अपॉन ये आ गया बेटा x+1 इंटू, इसमें बेटा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? -1/x²। ठीक है। और बेटा x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा ये है x। ठीक है। अपॉन ये है बेटा x² इंटू x+1। ये x² ने इससे मल्टीप्लाई किया, ये जो माइनस साइन है बेटा इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ dt के साथ, माइनस dt। ठीक है। x से एक x कैंसिल हो गया तो बचा कितना बेटा? 1/x x+1 dx इज इक्वल टू कितना बचा? आया बेटा -dt। कितना आया? -dt। ठीक है। तो देखो अब बेटा आपका क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 1+1/x को तो आपने t माना, t। ठीक है। और ये 1/x प्लस इंटू x+1, 1/x इंटू x+1 dx की जगह बेटा क्या आएगा? -dt। क्या आएगा? -dt।
इसका मतलब माइनस साइन बाहर बेटा लिया, बाहर ले लिया टी, और ये आ गया बेटा डी टी। टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस इंप्लाइज दैट, टी का इंटीग्रेशन करो बेटा तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस बाहर है, ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। बेटा टी की वैल्यू रख दो, तो i इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, टी की वैल्यू रखेंगे तो माइनस, बेटा टी है आपके पास log 1 प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन में क्या है बेटा 2 प्लस सी। बोलो बेटा, बात आई समझ में, बड़ा आसान है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन 2 देखो बेटा, देखो सॉल्यूशन ऑफ 2, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 x स्क्वायर कॉट x क्यूब dx। देखना बेटा यहाँ इसमें कौन सी टर्म ऐसी आपको दिखाई दे रही है जिसका डिफरेंशिएशन आपके पास है। तो बेटा ये जो 3x स्क्वायर है, किसका डिफरेंशिएशन होता है, x क्यूब का। तो बस देखते ही पता चल गया, यहाँ क्या करो बेटा, लेट x क्यूब इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन कर लो, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x का करेंगे तो dx इज इक्वल टू टी का करेंगे तो बेटा dt। तो 3x स्क्वायर dx की जगह बेटा आपको dt लिखना है, और x क्यूब की जगह बेटा आपको t लिखना है। देखो मैं साइड में कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, ये बेटा देखो चेंज कर रहे हैं, आप बेटा नीचे ही करना, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, जगह कम है। 3x स्क्वायर को बेटा आप क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर dx को तो आप dt लिखेंगे, dt 3x स्क्वायर और dx को बेटा dt लिखा, बचा क्या cot, और बेटा x क्यूब को आपने क्या माना है, t, क्या माना है t, ठीक है। तो cot t dt। अब बेटा cot का इंटीग्रेशन तो आपके पास है, फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, cot का बोलो log sin t प्लस c, ठीक है। t की वैल्यू रख दो बेटा, log sin t की वैल्यू क्या है बेटा, x क्यूब प्लस c, ये बेटा आपका आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में या नहीं, ठीक है। चलो सॉल्यूशन 3 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 3, देखो बेटा क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो बेटा मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। बड़ा आसान है बेटा इसमें, लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, क्या माना है बेटा आपने, स्क्वायर रूट एक्स को क्या माना है, टी। स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो बेटा क्या होता है स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू कितना, dt। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा यहाँ से मैं 1/√x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 2 ने बेटा इधर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया dt, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन को कन्वर्ट करो, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स की जगह क्या आएगा बेटा t, ठीक है। और देखो ये 1/√x dx है, 1/√x dx, इसकी जगह क्या आएगा बेटा 2 dt, ठीक है। देखो बेटा इंटीग्रेशन जो है बेटा वो किसका नहीं होगा, 2 का तो होगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, किसका होगा, साइन t dt का। करो बेटा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस सी, बेटा t की वैल्यू रख दो, तो ये हो गया -2 कॉस t, क्या माना था बेटा आपने, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो t की जगह रख दो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी, ये बेटा इसका आंसर आ गया। बोलो कुछ बारी है, चलो बेटा सॉल्यूशन 4 देखते हैं, देखो सॉल्यूशन ऑफ 4, देखो बेटा हम मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। देखो बेटा अब इसमें क्या है, देखो जैसे आपने एक्स स्क्वायर को t माना, तो एक्स स्क्वायर को t मान के बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2x आ गया। लेकिन अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर को t माना तो बेटा ये t प्लस 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, t प्लस 1। तो हमें भारी तो बनाना नहीं, आसान बनाना है, इसीलिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानेंगे बेटा, t मानेंगे, क्या मानेंगे, t। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स,
देखो बेटा डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2x, x का करोगे बेटा dx प्लस 1 का हो गया 0 इज इक्वल टू कितना बेटा dt। तो यहां से बेटा आपके पास 2x dx इज इक्वल टू कितना आ गया dt। वैल्यूज रखो बेटा, देखो i क्या हो जाएगा, देखो 2x ये और dx इसकी जगह तो आ गया बेटा dt, बचा क्या साइन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बेटा क्या माना है t, तो ये बचा बेटा साइन t dt। ठीक है, अब बेटा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c। तो बेटा t की वैल्यू रख दो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। आंसर बोलो बेटा, बात आई समझ में? कितने आसान क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5। बेटा मान लो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x cos e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x dx। बेटा एक टॉपिक पे इतने क्वेश्चन कर लो कि देखते ही पता चल जाए करना क्या है। देखो बेटा e टू दी पावर रूट एक्स है, e टू दी पावर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर रूट एक्स ही होगा। ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर रूट एक्स ही होगा। तो आपको पता है आपको क्या लेना है, लेट e टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो बेटा e टू दी पावर स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता, किसका होता है, e टू दी पावर x का। तो बेटा इसको स्क्वायर रूट ऑफ x को क्या मानेंगे, x, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e टू दी पावर x। अब बेटा जिसको x माना था उसका भी करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t का कितना हो गया बेटा dt। देखो बेटा e टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर x का करेंगे dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यहां से बेटा अगर मैं इस e टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में ये है स्क्वायर रूट ऑफ x dx, इसकी वैल्यू निकालूं तो बेटा ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 2 dt। क्वेश्चन में बेटा ये वैल्यूज रख दो, देखो इंटीग्रेशन, देखो बेटा e टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन रूट x इंटू dx, इसकी जगह कितना आया बेटा 2 dt, कितना आया 2 dt। ये क्या है बेटा cos, और e टू दी पावर रूट x को आपने क्या माना t, तो बेटा ये आया आपके पास में। ठीक है, देखो 2 तो बेटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा हम cos t dt का। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin, तो ये हो जाएगा 2 sin t प्लस c। ठीक है, 2 sin t, t की जगह क्या रखेंगे बेटा e टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c। ये बेटा इसका आंसर हो गया। बोलो कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ठीक है, समझ में आ रही ना बात आपको, बड़ा आसान है। ठीक है, बस तरीका एक ही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन आपको दिया है, इनटू में उसका उस इनटू में फंक्शन दिया है dx। ठीक है, तो आपको बस ये पहचानना है कि फंक्शन कौन सा है, जो बेटा फंक्शन है उसको आपने t मानना है, और जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन इनटू dx आपके साथ क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। बस यही खेल है और कोई खेल नहीं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखता हूँ। देखो ले लिए बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिख के देखो, वन बाय वन सभी को करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6, सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो बेटा लेट, इसमें बेटा इंटीग्रेशन का साइन मैं भूल गया हूँ लिखना, लिख लेना। ठीक है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x x प्लस 1 साइन x e टू दी पावर x dx। मुझे बेटा क्वेश्चन लिखते हुए ही दिख गया मुझे क्या करना है। ठीक है, कोई दिव्य दृष्टि नहीं है बेटा मेरे पास, सिर्फ प्रैक्टिस है। आप लोगों के पास भी बेटा ये दिव्य दृष्टि आ जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो बस सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है बेटा, और कोई खेल नहीं है। देखो बेटा x e टू दी पावर x को आपने क्या मानना है, t मानना है। क्या मानना है, t। लेट x e टू दी पावर x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो बेटा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड करेंगे, तो बेटा फर्स्ट एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू
कितना होगा बेटा ये डी टी अपॉन डी एक्स कर दो बेटा, इसको क्या कर दो डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, टी का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बेटा ये है x इंटू ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स प्लस ये है बेटा ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू कितना बेटा डी टी बाय डी एक्स। यहाँ से बेटा दोनों से ई टू दी पावर एक्स कॉमन है, क्या बचा बेटा एक्स प्लस वन, क्या बचा एक्स प्लस वन, और बेटा इस डी एक्स की मल्टीप्लाई मैं इधर कर रहा हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी। देखो बेटा इस क्वेश्चन को आप क्या क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x प्लस वन ई टू दी पावर x और इंटू एक्स प्लस वन ई टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस वन को इंटू डी एक्स को बेटा क्या लिख सकते हैं dt। तो बेटा ये तीन टर्म जो है ये तो चले गए बेटा dt में, एक ये और एक ये बचा बेटा ये, तो ये कितना है साइन, और बेटा इसको आपने क्या माना था t, तो साइन t dt, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा माइनस कॉस t प्लस c, बेटा ये हो जाएगा माइनस कॉस टी की वैल्यू रखो, टी क्या है बेटा x ई टू दी पावर x प्लस सी। बोलो बात आई समझ में, हो गया ना सॉल्व, खत्म हो गया आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 7 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 7, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉट पाई बाय एक्स dx। बेटा क्वेश्चन लिखा मुझे समझ में आ गया कैसे, ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है बेटा ये 1 अपॉन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो आपको बस वही करना है। देखो लेट ये बेटा पाई बाय एक्स जो है इसको मैं टी मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं टी। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा डिफरेंशिएशन करोगे तो पाई तो एज इट इज बेटा 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स का करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा डी टी। ठीक है बेटा यहाँ सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स को छोड़ो बाकी सब इधर, तो माइनस भी इधर और पाई भी इधर, तो ये बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये पाई नीचे जाएगा बेटा पाई डी टी। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन में वैल्यू रखो तो क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह तो आ गया बेटा माइनस 1 अपॉन पाई डी टी, तो ये आ गया बेटा माइनस 1 अपॉन पाई डी टी इंटू कॉट है बेटा कॉट, और इसको बेटा आपने क्या माना टी, तो कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा लॉग साइन टी प्लस सी। ठीक है, अच्छा देखो पहले ये देखो ये बेटा माइनस 1 अपॉन पाई है तो इसको बेटा मैं बाहर ले रहा हूँ, माइनस 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी, ये बेटा डी टी है डी एक्स नहीं डी टी है ना, ये माइनस 1 अपॉन पाई डी टी। ठीक है, कॉट टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 1 अपॉन पाई कॉट टी का होता है बेटा लॉग साइन टी प्लस सी, बेटा वैल्यू रख दो माइनस 1 अपॉन पाई लॉग साइन टी, क्या माना था बेटा आपने पाई बाय एक्स, क्या माना था पाई बाय एक्स, तो टी की वैल्यू रखी पाई बाय एक्स प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 8, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 8 आप करोगे, यहाँ क्या है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर मिल रहा है ना बेटा, कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दो, 3x स्क्वायर जो है 3 जो है बेटा वो अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन 3 dt हो जाएगा, तो एक्स क्यूब को क्या मानोगे t। इसको देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 9, सॉल्यूशन ऑफ 9। ठीक है, 8 बेटा होमवर्क कर लोगे। देखो इंटीग्रेशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर साइन स्क्वायर x इंटू में है बेटा साइन 2x dx। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं लेट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स का बेटा 2 साइन एक्स हो गया, फिर बेटा साइन एक्स का करोगे साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, फिर एक्स का करोगे एक्स का क्या होगा डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा डी टी। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बनता है बेटा फॉर्मूला साइन 2x, क्या बनता है साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा डी टी। देखो बेटा क्वेश्चन में रखोगे तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर, बेटा इस साइन स्क्वायर एक्स को तो आपने t माना है तो साइन स्क्वायर एक्स तो बेटा t हो गया, अब ये जो साइन 2x dx है बेटा ये क्या हो गया dt,
तो ये हो गया बेटा डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर टी प्लस सी इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी की वैल्यू रखो बेटा, क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स टी की वैल्यू रखी प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 10 देखो बेटा, यहाँ बेटा आप ई टू दी पावर एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे, क्या मानेंगे, ई टू दी पावर एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे, क्या मानेंगे, टी मानेंगे। देखो बेटा कैसे कर रहा हूँ, देखो आप इसको बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को आप होमवर्क में करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन बेटा मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था, सॉल्यूशन ऑफ 11, जहां तक आपको याद हो मैंने कराया था बेटा 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर एक्स, यानी कि वो कौन से फॉर्मूले से हुआ था, ए टू दी पावर ए टू दी पावर ए टू दी पावर एक्स वाले फॉर्मूले से। ठीक है, देखो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ई टू दी पावर ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा ये जो फर्स्ट टर्म है आपको इसको क्या मानना है, टी। लेट ई टू दी पावर ई टू दी पावर ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, देखो बेटा e की पावर में जो भी कुछ है उसको आप क्या मानेंगे, x, ये आपको क्या मानना है बेटा, दिमाग में क्या रखना है इसको, x। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा आपको इसको दिमाग में x रखना है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, e की पावर x, तो e की पावर e टू दी पावर e टू दी पावर x। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x इंटू बेटा जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dt। बेटा ये तो एज इट इज e टू दी पावर e टू दी पावर e टू दी पावर x इंटू बेटा इसमें अब इसको आपने क्या रखना है दिमाग में, x, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, e टू दी पावर x, फिर बेटा जिसको x माना है d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना है, dt। ये हो गया बेटा e टू दी पावर e टू दी पावर e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर e टू दी पावर x इंटू बेटा e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x, और x का करेंगे तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, dt। ठीक है, तो अब बेटा पूरा क्वेश्चन देखो, i इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो गया, ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा ये दिस इंटू दिस dx पूरा जो है बेटा वो क्या है, dt। तो बेटा इस सब की जगह हम क्या लिखेंगे, dt। तो i इज इक्वल टू बेटा इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी टी, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, t प्लस सी। तो i इज इक्वल टू टी, बेटा आपने क्या माना है, e टू दी पावर e टू दी पावर e टू दी पावर x प्लस सी, ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 12। ठीक, देखो बेटा क्या है सॉल्यूशन 12, लेट आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। देखो बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप क्या मानो, t मानो। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा, माइनस साइन एक्स, और फिर बेटा एक्स का करेंगे तो एक्स का हो जाएगा dx इज इक्वल टू कितना, dt। ठीक है, देखो अब ये बेटा cos x माइनस साइन एक्स आया और ऊपर कितना है, sin x माइनस cos x, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस बेटा अगर कॉमन लिया तो ये sin x हो गया प्लस का और ये cos x हो गया बेटा माइनस का, dx इज इक्वल टू dt। यहां से बेटा ये sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस dt। देखो बेटा क्वेश्चन किसमें चेंज हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये sin x माइनस cos x की जगह cos x dx की जगह क्या आएगा बेटा, माइनस dt। ठीक है, अपॉन ये sin x प्लस cos x की जगह क्या आएगा बेटा, t। तो आपका जो क्वेश्चन आ गया बेटा वो आ गया, माइनस मैंने बेटा बाहर ले लिया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt। बेटा 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस t, ये बेटा माइनस साइन बाहर चल रहा है, तो i इज इक्वल टू माइनस log t की वैल्यू रख दो बेटा, t आपने क्या माना है, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस c, ये बेटा आपका आंसर आ गया। बोलो बात आई ना समझ में। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब कर दो। ठीक है, देखो
देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सॉल्यूशन ऑफ 13, सॉल्यूशन ऑफ 13। देखो बेटा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, साइन 2x सॉरी, 1 माइनस साइन 2x अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो बेटा, इसमें आपने लेट x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को बेटा क्या मानना है, आपने t मानना है। क्या मानना है? t। देखो बेटा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का हो गया बेटा 2 कॉस एक्स। फिर बेटा cos x का करेंगे तो cos x का कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। ठीक है, और बेटा सबके इनटू में कर दो dx इज इक्वल टू कितना? dt। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो 1 प्लस ये है बेटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो गया बेटा साइन 2x, है ना। देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x dx इज इक्वल टू कितना? dt। आ गया बेटा ऊपर वाला 1 माइनस साइन 2x dx। देखो इस क्वेश्चन को बेटा कन्वर्ट कर लेंगे, 1 माइनस साइन 2x dx तो बन गया बेटा dt। क्या बन गया? dt। और बेटा ये x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को आपने क्या माना है? t। तो आपका जो आंसर है वो आ गया बेटा, फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया, सॉरी आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन टी dt में। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? तो i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। तो i इज इक्वल टू log t की वैल्यू रखो, t क्या है बेटा? x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन 14 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 14। देखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। देखो बेटा, लॉग साइन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है? कॉट एक्स का। किसका इंटीग्रेशन होता है? कॉट एक्स का। इसका मतलब लॉग साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? कॉट एक्स। तो बेटा आप क्या करोगे? एक्स प्लस लॉग साइन एक्स को क्या मान लोगे? टी। तो लेट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो बेटा ये तो हो गया 1 प्लस लॉग साइन एक्स का हो गया 1 अपॉन साइन एक्स। फिर बेटा साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो गया? कॉस एक्स। क्या हो गया? कॉस एक्स। ठीक है, और बेटा इनटू में क्या आएगा? dx इज इक्वल टू कितना? dt। देखो cos x अपॉन sin x क्या हो गया बेटा? cot x। तो cot x 1 प्लस cot x इंटू dx इज इक्वल टू dt। देखो बेटा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cot x dx की जगह तो आ गया बेटा dt, और ये 1 अपॉन ये x प्लस log sin x को क्या लिखना है? t। तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन t। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। i इज इक्वल टू log t को क्या रखेंगे बेटा? x प्लस जो आपने t माना था उसकी वैल्यू रखो log sin x प्लस c। बड़े आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन ऑफ 15। देखो क्या है बेटा? cosec x अपॉन log 10x। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x अपॉन log 10x बाय 2 dx। क्या करेंगे बेटा? लेट log 10x बाय 2 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखो बेटा log इसको x मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का मतलब 1 अपॉन 10x बाय 2 इंटू, अब बेटा 10x बाय 2 का करेंगे तो 10x बाय 2 का क्या हो गया? sec स्क्वायर x बाय 2। sec स्क्वायर x बाय 2। अब x बाय 2 का करेंगे, x बाय 2 का कितना हो गया? 1 अपॉन 2। फिर x का क्या होता है बेटा? dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा ये है sec स्क्वायर x बाय 2 और ये कितना है? 10x बाय 2। कितना है? 10x बाय 2। ठीक है, तो बेटा इसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे sec स्क्वायर को cos में और इसको sin अपॉन cos में। तो देखो यहाँ बेटा 1 अपॉन 10x बाय 2 को मैं लिखूंगा sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2। तो cos x बाय 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा बेटा cos x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2। ठीक है, ये हो गया बेटा 10x बाय 2 की बात। अब ये sec स्क्वायर x बाय 2 है, इसको लिखेंगे बेटा 1 अपॉन 2, सॉरी
ये लिखेंगे बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये बेटा 1 अपॉन 2 डी एक्स एज इट इज, 1 अपॉन 2 डी एक्स एज इट इज इक्वल टू कितना है डी टी। ठीक है, देखो बेटा cos x बाय 2 से एक पावर कैंसिल, तो ये बेटा आपके पास बना 1 अपॉन 2 साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 dx इज इक्वल टू dt। ये बेटा फॉर्मूला बन गया 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला बन गया साइन 2x का। तो इसको लिखेंगे बेटा 1 अपॉन साइन 2x, x की जगह कितना है बेटा x बाय 2 dx इज इक्वल टू dt। बेटा 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है cosec x, तो ये आ गया बेटा cosec x dx इज इक्वल टू कितना dt। वैल्यूज रख दो बेटा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या कन्वर्ट हो गया देखो cosec x dx की जगह तो बेटा dt आएगा और इसकी जगह क्या आएगा t, तो ये आ गया बेटा आपके पास 1 अपॉन t dt। फिर बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। तो बेटा log t क्या माना था बेटा आपने, देखो t क्या माना था आपने log 10x बाय 2 को t माना था, तो log 10x बाय 2 को आपने बेटा t माना प्लस c, ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, चलो सॉल्यूशन ऑफ 16 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 16 देखो बेटा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, न्यूमरेटर को बेटा आप t मान लो, लेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू t। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स देखो बेटा डिफरेंशिएट करोगे ए स्क्वायर बेटा एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा बेटा 2 साइन एक्स, फिर बेटा साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। ठीक है, फिर बेटा एक्स का करेंगे तो क्या होगा dx माइनस, ये देखो बेटा बी स्क्वायर है, देखो यहाँ बेटा मैं dx जो है वो सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट के बाहर dx मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ मैं बेटा x का डिफरेंशिएशन हाथ के हाथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो बेटा ब्रैकेट के बाहर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया cos x माइनस बेटा बी स्क्वायर एज इट इज cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 cos x cos स्क्वायर x का सॉरी इनटू फिर cos x का क्या होगा माइनस sin x, और बेटा सब जगह ब्रैकेट क्लोज करके dx इज इक्वल टू t का क्या हो जाएगा बेटा dt। ठीक है, देखो बेटा ये 2 sin x इंटू cos x और ये बेटा 2 sin x इंटू cos x, बेटा मैं यहाँ से 2 sin x इंटू cos x कॉमन ले रहा हूँ, 2 sin x इंटू cos x कॉमन, ये बचा बेटा ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा 2 sin x इंटू कॉस एक्स यहाँ से और ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स यहाँ से कॉमन, तो ये बचा बेटा ए स्क्वायर और यहाँ बचा बेटा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इंटू बेटा dx इज इक्वल टू dt। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा sin 2x का, तो बेटा हम लिख रहे हैं यहाँ sin 2x dx इज इक्वल टू ये ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ले जा रहा हूँ बेटा, तो ये हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बेटा dt। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट करना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx की जगह बेटा आपने ये लिखना है, तो ये है बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dt। ठीक है, इंटू अब ये है बेटा आपके पास साइन 2x dx की जगह तो ये लिख दिया, अब इसकी जगह बेटा क्या लिखेंगे t, तो ये है बेटा 1 अपॉन t, क्या है 1 अपॉन t। ठीक है, देखो बेटा ये तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लॉग टी प्लस सी। अब बेटा लॉग टी की वैल्यू रख दो, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लॉग टी की वैल्यू क्या है बेटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 17 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 17 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ 17 क्वेश्चन लिखते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन ये है बेटा साइन x माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन
एक्स प्लस पाई बाय 4 डी एक्स। बेटा जो डिनोमिनेटर है इसको मैं टी मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं? टी। तो लेट साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू टी। देखो बेटा दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। देखो बेटा क्या होगा, साइन साइन का देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो बेटा फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो बेटा फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या हो गया बेटा, cos एक्स माइनस पाई बाय 4। फिर बेटा एक्स माइनस पाई बाय 4 का करेंगे तो एक्स का 1 और पाई बाय 4 का 0, ठीक है, प्लस सेकंड बेटा एज इट इज साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 एज इट इज इनटू ये बेटा साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos एक्स माइनस पाई बाय 4, cos एक्स माइनस पाई बाय 4, ठीक है। बोलो बात आई समझ में। फिर बेटा एक्स माइनस पाई बाय 4 का करेंगे तो एक्स का 1 और पाई बाय माइनस पाई बाय 4 का 0, ठीक है। ये बेटा मैं सबके बाहर लिख रहा हूं dx, क्या लिख रहा हूं, dx इज इक्वल टू टी का कितना हो जाएगा बेटा, dt, ठीक है। अब देखो बेटा ये है साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4, ये है बेटा साइन एक्स प्लस, बेटा एक मिनट, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, बेटा ये cos x प्लस पाई बाय 4, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, ठीक है। देखो बेटा ये साइन x माइनस पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4, फिर बेटा ये cos x माइनस पाई बाय 4 साइन x प्लस पाई बाय 4, तो बेटा ये साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b का फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा आपके पास साइन a प्लस बी का, किसका, a प्लस बी का। a कितना है बेटा, a है x माइनस पाई बाय 4 प्लस b कितना है बेटा, x प्लस पाई बाय 4, ठीक है। और बेटा ये है dx इज इक्वल टू कितना, dt, ठीक है। देखो बेटा ये पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल, ये कितना आ गया बेटा, साइन 2x, कितना आ गया, साइन 2x dx इज इक्वल टू कितना, dt। देखो बेटा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx की जगह तो आ गया बेटा dt, और बेटा इसको आपने क्या माना था, t, तो ये आ गया 1 अपॉन टी। इंटीग्रेशन करोगे बेटा, इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c, log बेटा t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है आपके पास, साइन x माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, ठीक है, प्लस c, ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूं, देखो देखो सॉल्यूशन ऑफ 18, लेट i is equal to integration x plus 1 upon x into x plus log x dx, ठीक है। देखो बेटा यहां मैं x प्लस लॉग x को t मान रहा हूं, लेट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू t। देखो बेटा x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, लिख लो, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर बेटा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना, डी टी। यहाँ बेटा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में बेटा ये वैल्यूज रख दो, देखो इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x डी एक्स की जगह क्या रखेंगे बेटा, डी टी, और ये x प्लस लॉग x क्या हो गया बेटा, t, ठीक है। तो 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग t प्लस c, तो i इज इक्वल टू लॉग t की वैल्यू कितनी है बेटा, t है आपके पास x प्लस लॉग x, ठीक है, प्लस c, बस खत्म हो गया। सॉल्यूशन ऑफ 19 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 19, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर को बेटा t मानना है, क्या मानना है, डिनोमिनेटर को t, तो लेट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t, ठीक है। देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो
e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा e टू दी पावर 2x, फिर 2x का करेंगे तो कितना होगा 2, प्लस e टू दी पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा e टू दी पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2x का करेंगे तो आ जाएगा बेटा -2, ठीक है, होल ब्रैकेट इंटू dx इज इक्वल टू t का हो गया बेटा dt। यहाँ बेटा 2 कॉमन है तो 2 बेटा कॉमन लिया, ये आ गया e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू कितना बेटा dt। यहाँ से बेटा 2 को इधर भेज देते हैं तो e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 dt। देखो बेटा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx की जगह तो आ गया बेटा 1/2 dt, ठीक है, और बेटा ये 1/t हो गया 1/t। यहाँ से बेटा 1/t का 2 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, 1/2 बाहर, ये आया बेटा 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, तो ये हो गया 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस c, i इज इक्वल टू 1/2 log t। क्या माना था बेटा आपने, t माना था e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस c। आंसर बोलो बेटा, बात आई समझ में यहाँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 20, सॉल्यूशन ऑफ 20, लेट i इज इक्वल टू, देखो आधा छोड़ दूंगा बेटा मैं इसको, आधा आप करेंगे, e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस x टू दी पावर e माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर e dt। बेटा इसमें डिनोमिनेटर को t मान लो, लेट e टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर e इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर e का क्या हो जाएगा बेटा, x टू दी पावर e का हो जाएगा, देखो पावर आगे आ जाएगी e इंटू एक्स टू दी पावर e माइनस 1 और होल ब्रैकेट dx इज इक्वल टू कितना बेटा dt। t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हुआ dt। देखो बेटा यहां से अगर मैं e कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, e कॉमन लिया, देखो इसमें बेटा e कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x अपॉन e प्लस ये है बेटा x टू दी पावर e माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब देखो ये e तो कॉमन है, e को बेटा इधर भेज देते हैं, यहाँ देखो ये e की पावर 1 है और ये e की पावर x है, ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा x टू दी पावर e माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू ये e इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/e dt। बोलो बेटा बात आई समझ में। तो अब बेटा आपको क्वेश्चन में वैल्यूज रख देनी है, तो देखो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस x टू दी पावर e माइनस 1 dx, ये बेटा dx है dt नहीं है, क्या है dx, ठीक है। इसकी जगह तो आ जाएगा बेटा कितना, e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस x टू दी पावर e माइनस 1 dx की जगह आ जाएगा 1/e dt, तो ये तो आ गया बेटा 1/e dt और बेटा ये आ जाएगा 1/t, क्या आ जाएगा 1/t, 1/e कांस्टेंट वैल्यू है बेटा तो ये बाहर रहेगी, i इज इक्वल टू 1/e बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/e log t प्लस c, t की वैल्यू रख दो तो i इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 1/e log t की वैल्यू क्या है बेटा, t माना है आपने e टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर e को प्लस c, ये बेटा इसका आंसर, ठीक है। बात आ गई समझ में, ठीक है। देखो बेटा बड़ा इधर 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 उधर लिख दिया है तो समझ लेना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किया है तो आप समझ के कॉपी करना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं बेटा, देखो अभी 2-4 क्वेश्चन और है बेटा उनको भी करते हैं, स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट, ले लिया बेटा, रब कर दूं, ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ 21, देखो बेटा मैं इनको नहीं कर रहा हूं, मैं इनको सिर्फ आपको समझा रहा हूं। देखो सॉल्यूशन ऑफ 21 में, सॉल्यूशन ऑफ 21 इसमें बेटा आपको क्या करना है, लेट x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x को बेटा t मानना है। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x टू दी पावर 9 प्लस इसका हो जाएगा बेटा e टू दी पावर x log a log 10 बाहर बेटा dx इज इक्वल टू dt। देखो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, ऊपर वाला आ गया dx इज इक्वल टू dt, तो इसकी जगह dt और इसकी जगह t, तो आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ 22। देखो बेटा इसमें भी मैं नहीं कर रहा हूं,
लेट आप क्या करोगे बेटा, x प्लस लॉग एक्स को t मानोगे, x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका कितना हो गया बेटा 1 अपॉन एक्स, और बाहर बेटा dx इज इक्वल टू dt। जब बेटा दोनों एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt। आ गई बेटा x प्लस वन अपॉन एक्स, dx की जगह तो आप क्या रखोगे dt, और x प्लस लॉग एक्स की जगह आप क्या रखोगे t, तो टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे इंटीग्रेशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ 13 देखो 23 सॉरी 23, देखो बेटा ये क्या है, x e टू दी पावर x प्लस वन और e टू दी पावर x प्लस लॉग x टू दी पावर n, इसको भी मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा, इसमें क्या करोगे, लेट e टू दी पावर x प्लस लॉग x को बेटा आप क्या मानोगे t मानोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इनटू में बेटा dx इज इक्वल टू dt। यहाँ बेटा आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। देखो बेटा x e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन x dx की जगह dt, और ये हो जाएगा बेटा t की पावर n, ठीक है, कर लोगे। सॉल्यूशन ऑफ 24 सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ 24, देखो बेटा इसको मैं कर देता हूं, ठीक है, देखो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन टू द पावर n एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब dx, ठीक है। देखो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इसको बेटा मैं ऐसा लिख रहा हूं साइन एक्स क्यूब होल पावर n, ठीक है, इनटू ये है बेटा कॉस एक्स क्यूब dx, ठीक है। यहां बेटा मैं क्या कर रहा हूं, लेट साइन एक्स क्यूब को बेटा t मान रहा हूं, साइन एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ठीक है। देखो साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स क्यूब का हो गया बेटा कॉस एक्स क्यूब, फिर बेटा एक्स क्यूब का करेंगे, एक्स क्यूब का कितना हो गया 3x स्क्वायर, फिर बेटा एक्स का करेंगे, एक्स से कितना हो गया dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा आपके पास यहां से 3 इधर भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 dt। तो बेटा I इज इक्वल टू देखो ये एक्स स्क्वायर, ये कॉस एक्स क्यूब और dx की जगह तो आ गया बेटा 1 अपॉन 3 dt, तो ये तो आ गया बेटा 1 अपॉन 3 dt, इसको बेटा आपने क्या माना t, तो ये हो गया t टू दी पावर n, बोलो 1 अपॉन 3 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, 1 अपॉन 3 बाहर, ये है बेटा t टू दी पावर n dt, t टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, बेटा t की वैल्यू रख दो तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, t क्या है बेटा आपके पास साइन एक्स क्यूब की पावर कितना बेटा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो सॉल्यूशन ऑफ 25 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 25 देखो, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x dx। यहाँ क्या करो बेटा आप, लेट 10 स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t मान लो बेटा, ठीक है, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर x की जगह क्या है बेटा रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का करेंगे dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज दैट यहां से बेटा आप सेक स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx की वैल्यू निकालोगे तो बेटा ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 2 dt। तो बेटा आपके पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा ये है 10 टू दी पावर 4 रूट x, तो 10 रूट x को आपने क्या माना t, तो ये हो जाएगा t की पावर 4, तो ये हो गया बेटा t टू दी पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x dx की जगह आएगा बेटा इंटू 2 dt। देखो बेटा 2 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, 2 बाहर, ये होगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर 4 dt। 10 टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा t टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, बस बेटा अब t की वैल्यू रख दो तो ये हो गया बेटा 2 अपॉन 5, ये हो गया बेटा 10 टू दी पावर 5, t की जगह क्या रखेंगे 10 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो 10 टू दी पावर 5 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c, बस खत्म हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 26 और 27, इनमें से एक मैं कर रहा हूं, एक आप करना, देखो सॉल्यूशन ऑफ कौन सा करूं बेटा 26, देखो 26 लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x dx, ठीक है। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, I इज इक्वल टू देखो
इसमें से बेटा मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, मैंने यहाँ से बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन लिया, तो देखो x होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो एक स्क्वायर रूट एक्स कॉमन आ गया, यहाँ बचा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और यहाँ बचा बेटा -1, ठीक है, dx। बोलो बेटा बात समझ में आई। अब बेटा मैं इसको t मान रहा हूँ, लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस, इसका हो जाएगा बेटा 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा डी टी। दिस इंप्लाइज है बेटा 2 को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये हो गया 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी आ गया बेटा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स की जगह तो आ गया बेटा 2 डी टी, तो ये तो आ गया बेटा 2 डी टी इंटू ये बेटा 1/, इसको आपने टी माना तो ये आया 1/, टी। बेटा 2 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी टी, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया 2 log t प्लस सी, तो बेटा i इज इक्वल टू टी की वैल्यू रख दो, तो ये हो गया 2 log t, कितना है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -1 प्लस सी, आंसर। इसी तरह बेटा इसमें करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन लोगे, क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को आप क्या मान लोगे टी। सॉल्यूशन ऑफ 27, सॉल्यूशन ऑफ 27 क्या करोगे बेटा, देखो लेट ये दिया है बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस रूट एक्स डी एक्स, यहां से बेटा आप रूट एक्स कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बेटा कॉमन लिया, ये बचा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है डी एक्स। अब बेटा यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को क्या मानोगे, लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को बेटा क्या मानोगे टी, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा डी टी। अब बेटा ये 2 को आप इधर भेज दोगे तो ये 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2 डी टी। तो बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स की जगह तो लिखेंगे बेटा 2 डी टी, और बेटा ये रूट एक्स प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे टी, तो ये आ जाएगा बेटा 1/t इंटू 2 डी टी। बेटा इंटीग्रेशन 2 का तो होगा नहीं, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1/t का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा log t प्लस सी, आई इज इक्वल टू 2 log t की वैल्यू कितनी है बेटा x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1 प्लस सी, ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है, कुछ भी भारी नहीं है। बोलो बात आई समझ में, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, देखो ठीक है, ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आप करो देखो। देखो बेटा ये आज के टॉपिक के इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके आज ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में अपना टॉपिक चेंज कर देंगे, ठीक है। देखो बेटा हम सॉल्यूशन करते हैं 28 का, सॉल्यूशन ऑफ 28, ठीक है, देखो अच्छे क्वेश्चन है ये। लेट हम मानते हैं बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखो बेटा इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये दिख रहा है ना बेटा एक्स प्लस साइन एक्स, मुझे ऊपर बेटा ये बनाना है, तो मैं एक्स प्लस साइन एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वाला एक्स मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये साइन एक्स है, साइन एक्स है, तो बेटा मैं एक एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स को मैंने ऐड किया, एक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और बेटा ये माइनस एक्स कॉस एक्स है बेटा, ठीक है, अपॉन ये आ गया बेटा एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ ये एक्स प्लस साइन एक्स है, इन दोनों में एक्स कॉमन है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो बेटा एज इट इज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ बेटा एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन, ये कितना बचा बेटा, ये बचा बेटा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है बेटा एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। बोलो भैया इतनी बात समझ में आई, इज इक्वल टू, देखो बेटा
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं इनको बेटा ब्रेक करके लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस ये है बेटा एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ x प्लस साइन एक्स से x प्लस साइन एक्स कैंसिल, यहाँ बेटा x से x कैंसिल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बचा बेटा वन अपॉन एक्स माइनस ये कितना बच रहा है बेटा वन प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, dx। इनको बेटा अलग अलग मैं इंटीग्रेशन दोनों का ब्रेक कर देता हूं, इसको लिखता हूं वन अपॉन एक्स dx माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन वन प्लस cos x अपॉन x प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्टली पता है, i इज इक्वल टू ये तो हो गया बेटा log x माइनस, ठीक है, इसको बेटा मैं i1 बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ i1, क्या बोला मैंने इसको i1, ठीक है। अब बेटा हम i1 लेते हैं, नाउ i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस cos x अपॉन x प्लस साइन एक्स dx। देखो बेटा x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन प्लस कॉस एक्स ऊपर वाला, तो हम x प्लस साइन एक्स को क्या मानेंगे t, लेट x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, x का हो गया बेटा वन, साइन एक्स का कितना हो गया बेटा कॉस एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो वन प्लस कॉस एक्स dx की जगह तो बेटा dt आ जाएगा और नीचे बेटा t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा वन अपॉन टी dt। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा log t, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू log t कितना है बेटा, t है आपके पास x प्लस साइन एक्स प्लस c, ठीक है, ये वैल्यू उठा के बेटा यहां रख दो, तो i इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log x, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा log x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्यूशन ऑफ 29। देखो बेटा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर x प्लस 2 dx। बेटा इस e टू दी पावर 2x को ऐसा लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x, जब मल्टीप्लाई होगी तभी तो पावर ऐड होगी, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x अपॉन e टू दी पावर x प्लस 2 dx। क्या कर रहा है बेटा, डिनोमिनेटर में जो दिया है लेट e टू दी पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको t मान रहा है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 dx इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा dt, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से बेटा e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू कितना आ गया dt, ठीक है। जरा इससे देखो बेटा e टू दी पावर x प्लस 2 से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूं, e टू दी पावर x की वैल्यू निकालूं, तो यहां से बेटा e टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t माइनस 2, ठीक है। तो देखो i इज इक्वल टू कितना हो गया इंटीग्रेशन, देखो बेटा e टू दी पावर x dx तो बेटा dt हो गया, ठीक है। तो बेटा एक e टू दी पावर x और dx ये तो हो गया dt, बचा बेटा e टू दी पावर x, e टू दी पावर x की वैल्यू कितनी है बेटा t माइनस 2, कितनी है t माइनस 2, और ये क्या है बेटा e टू दी पावर x प्लस 2, इसको बेटा आपने क्या माना था t, तो ये आ गया बेटा t। अब बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं t अपॉन t माइनस 2 अपॉन t, लिख सकते हैं ऐसा dt, इससे ये कैंसिल, बेटा दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हैं, ये हो गया 1 dt माइनस यहां से बेटा 2 बाहर आ जाएगा, ये है 1 अपॉन t dt, ठीक है। तो बेटा i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ t माइनस 2, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हुआ log t प्लस c, दिस इंप्लाइज दैट t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू कितनी है e टू दी पावर x प्लस 2 माइनस 2 log e टू दी पावर x प्लस 2 प्लस c, ये बेटा आंसर हो गया। बोलो बात आई समझ में? चलो बेटा सॉल्यूशन 30, सॉल्यूशन ऑफ 30, देखो क्या दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x माइनस 1, तो हम मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर
2x प्लस 1। ठीक है भैया, बोलो। ठीक है, dx। देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ऊपर से बेटा e टू दी पावर x कॉमन ले रहा हूँ। देखो बेटा, जहां कॉमन नहीं होता है वहां कहा जाता है डिनोमिनेटर में। तो e टू दी पावर मैंने x कॉमन लिया, तो यहाँ तो बचा बेटा e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन, यहाँ बेटा e टू दी पावर x नहीं है तो 1 अपॉन e टू दी पावर x अपॉन, नीचे से भी बेटा e टू दी पावर x कॉमन लिया तो ये e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x हो जाएगा, और ये dx, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटा e टू दी पावर x माइनस, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x अपॉन e टू दी पावर x प्लस ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x dx। अब बेटा बड़ा सिंपल है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को आपने क्या मानना है, t। तो लेट e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, e टू दी पावर x का हुआ बेटा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स का हुआ बेटा e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। यहां से देखो बेटा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dt। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखो जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स dx की जगह तो आ जाएगा बेटा dt। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन t। जब बेटा इंटीग्रेशन करेंगे i इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा log t प्लस t। दिस इंप्लाइज दैट log t कितना है बेटा, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c। ये बेटा आंसर होगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन ऑफ 31। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 31, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर 3 2x इंटू sec 2x dx। ठीक है, देखो बेटा इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x, बेटा एक पावर मैंने यहां से यहां लिख दी है 10 2x इंटू sec 2x dx। क्यों लिखा है देखो बताता हूं। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, लेट ये जो sec 2x है बेटा इसको मैं t मान रहा हूं, sec 2x इज इक्वल टू t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बेटा sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x इंटू 10x। तो बेटा ये हो जाएगा sec 2x इंटू 10 2x, फिर बेटा 2x का करेंगे तो 2x का होगा 2, और फिर बेटा x का करेंगे dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो बेटा यहां से मैं 2 इधर ले जाता हूं, तो ये हो गया बेटा आपके पास sec 2x इंटू 10 2x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई। ठीक है बेटा, तो देखो 10 2x sec 2x dx, बेटा इसकी जगह तो आप dt रखेंगे, क्या रखेंगे dt, और इसकी जगह बेटा आप क्या रखेंगे 10 स्क्वायर 2x। देखो बेटा 10 स्क्वायर 2x को देखो i इज इक्वल टू, इसको बेटा 10 स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1, लिख सकते हैं ना। ठीक है, और ये है बेटा आपके पास 10 2x इंटू sec 2x dx। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा sec 2x को आपने t लिखा है तो sec स्क्वायर 2x कितना हो गया, t स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 2x sec 2x dx की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 dt, 1 अपॉन 2 dt। तो बेटा यहाँ 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 तो बेटा बाहर आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा, t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो 1 अपॉन 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर का हो जाएगा बेटा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा बेटा टी। ठीक है, अब प्लस सी, बेटा टी की वैल्यू आपको रखनी है, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टी, टी कितना है बेटा sec 2x, तो ये हो जाएगा बेटा sec टू दी पावर 3 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस सी। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 32, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec टू द पावर nx sec टू द पावर nx 10x dx 10x dx। ठीक है, देखो बेटा इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर n माइनस 1 x इंटू sec x इंटू 10x dx। देखो बेटा
ये sec x में एक पावर मैंने कम की और इस पावर को मैंने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये पावर 1 है, n माइनस वन प्लस वन, तो ये 1 से 1 कैंसिल, बचेगा n। ठीक है, यहां से मैंने बेटा एक पावर ले ली sec टू दी पावर nx से, मैंने एक पावर ले ली sec x अलग, तो ये बचा sec x टू दी पावर n माइनस वन x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा क्या करना है, लेट sec x इज इक्वल टू आपको t मानना है। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू टेन एक्स का हो जाएगा बेटा dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा इसकी जगह आप dt रखोगे और इसकी जगह आप t रखोगे, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा sec x की वैल्यू t है तो t की पावर कितना हो जाएगा n माइनस वन, और ये हो गया बेटा dt। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ये हो जाएगा बेटा t टू दी पावर n माइनस वन प्लस वन अपॉन n माइनस वन प्लस वन, n माइनस वन प्लस सी, वन से बेटा वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल, ये आया बेटा टी टू दी पावर n प्लस टी टू दी पावर n अपॉन n प्लस सी। तो बेटा i इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास sec, t की वैल्यू रखेंगे sec टू दी पावर nx अपॉन n प्लस सी। बोलो भैया, बात आई समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 32, सॉल्यूशन ऑफ 33 बेटा। देखो लेट i इज इक्वल टू कितना है बेटा, x अपॉन वन प्लस एक्स टेन एक्स dx। ठीक है, देखो अब यहाँ बेटा ये है x और ये है वन प्लस एक्स टेन एक्स। अब इसमें आपने क्या करना है, देखो इसको बेटा आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में ब्रेक कर लो, तो देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x अपॉन वन प्लस एक्स, ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, dx एलसीएम लोगे तो ये कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x कॉस एक्स अपॉन नीचे बेटा ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स dx। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई? बेटा ये cos x प्लस एक्स साइन एक्स को आप t मानो, क्या मानो t, तो लेट cos x प्लस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू t। बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो cos x का तो हो गया बेटा माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस देखो बेटा ये है फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज एस एक्स इंटू साइन एक्स का कितना हो गया cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू एक्स का कितना हो गया वन, और बेटा बाहर सबका एक्स का करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। देखो बेटा ये साइन एक्स प्लस का, ये साइन एक्स माइनस का, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या x cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x cos x dx की जगह तो रखेंगे बेटा dt, और ये हो गया बेटा वन अपॉन टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, log t प्लस सी, log t, बेटा वैल्यू रख दो t की, t क्या है cos x प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये बेटा इसका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा, मैं इसको रख कर रहा हूं। ले लिया बेटा, कर दो ना रब, देखो सॉल्यूशन ऑफ 34, सॉल्यूशन ऑफ 34। देखो बेटा लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, देखो बेटा यहां से मैं रूट साइन एक्स जो है वो कॉमन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन, बेटा मैंने इस कॉमन लिया स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, देखो यहां तो बचेगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस यहां बचेगा बेटा वन इंटू डी एक्स। अब बेटा आप क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वन को टी मान लो, लेट स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखो बेटा रूट एक्स का साइन एक्स का हो जाएगा वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, फिर बेटा साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वन का हो जाएगा जीरो, बाहर क्या आएगा बेटा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस इंप्लाइज दैट यहां से बेटा मैं cos x अपॉन रूट साइन एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये है बेटा cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, बाहर है बेटा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो टू है बेटा इसको मैं इधर भेज रहा हूँ टू डी टी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा cos x अपॉन, देखो cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स dx की जगह तो आएगा बेटा टू डी टी, क्या आएगा टू डी टी। ठीक है, और ये बेटा बचा वन अपॉन टी, क्या बचा वन अपॉन टी, बेटा टू का इंटीग्रेशन नहीं होगा, टू बाहर वन अपॉन टी डी टी, टू वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी।
तो i इज इक्वल टू 2 लॉग t की वैल्यू रख दो बेटा, t की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस 1 प्लस सी। आंसर बोलो बेटा, बात आई समझ में। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 35, सॉल्यूशन ऑफ 35। देखो, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3 log x 1 प्लस x टू द पावर 4 माइनस 1 dx। इसको बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा e टू दी पावर, ये 3 बेटा पावर ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा log x टू दी पावर 3, ठीक है, अपॉन ये बेटा ये 1 प्लस x टू दी पावर 4 माइनस 1 है ना पावर, तो ये नीचे आ जाएगी प्लस 1 dx, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है, 1 प्लस x टू दी पावर 4 को t मानना है, क्या मानना है, लेट 1 प्लस x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 0 प्लस x की पावर 4 का कितना हो गया बेटा 4x क्यूब, ठीक है, इंटू dx इज इक्वल टू कितना बेटा dt, ठीक है। यहां से बेटा x क्यूब dx की वैल्यू निकालेंगे तो x क्यूब dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो x क्यूब dx इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/4 dt, ठीक है। इसको देखो बेटा अभी और सॉल्व होगा ये इंटीग्रेशन, ये है बेटा e टू दी पावर लॉग, जब भी मैंने बताया है e टू दी पावर में लॉग हो तो वो कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा x क्यूब अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 4 dx, ठीक है। तो बेटा अब i इज इक्वल टू कितना हो गया इंटीग्रेशन, x क्यूब dx की जगह तो बेटा आप 1/4 dt लिखेंगे तो 1/4 dt इंटू इसको बेटा आपने t माना है तो ये हो गया 1/t, तो i इज इक्वल टू 1/4 बाहर 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/4, 1/t का हो जाएगा बेटा log t प्लस c, तो i इज इक्वल टू 1/4 log t क्या माना था बेटा आपने x टू दी पावर 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस सी, ये बेटा इसका आंसर आ गया। बोलो भैया बात आ गई ना समझ में, तो ये बेटा आपके पास है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, अगर आपको समझ में आया है और आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी बेटा इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।